किसी को एसी वाले कमरे में नाचने का मिल गया तो किसी को घर सड़क पे खड़े होकर जिस्म फरोशी करनी है। क्यों? क्योंकि ये जो दोजख है ना, ये दोजख सबने पालनी है। अपनी दोजख नहीं, सिर्फ अपनी दोजख नहीं, वो माँ, वो बेवा माँ, वो बहनें जिनकी शादियां करनी है, और वो जो रोडों पे खड़ी होती हैं, वो ले जाने वाले भी तो आम माशरे के आदमी हैं। मना कर दे, पैसे दे दें कि कल आना जॉब दिलवाऊंगा, मजे पूरे लेने उसने, पर उसका दर्द नहीं समझना। अब तो रमजानों में राशन भी नहीं देते लोग हमें। क्यों? क्योंकि हम तो शरीयत में नहीं आते। लोग तो हमें अब इंसान समझने को भी कासिर हैं। हम तो आप आगे की बातें कर रहे हैं। मैं यहां बैठी हुई वो तमाम ख्वाजा सरा, वो तमाम हिजड़े लोग जो अभी भी कहीं ना कहीं भीख मांग रहे होंगे, कोई अभी भी कहीं ना कहीं 300-500 में अपना जिस्म फरोश कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि रात को उन्होंने अपनी अम्मा को इजी पैसा कराना है। वो पैसा चांद भाई, शुक्र आपने गाली दे के बात नहीं की यहां पर। हम बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे, आपने बहुत हमारा नाम मकबूल किया। मैं पिछले दिनों भी आपका क्लिप देख के बहुत हंस रही थी रात को, और एक औरत भी बना रही है आजकल टिकटॉक पे आपके क्लिप ना। तो बात यही देखें, बात यह है कि काम कोई भी अच्छा बुरा नहीं है। काम कोई भी अच्छा बुरा नहीं है। जिसको जो काम मिला उसने वो हथियार लिया। किसी को मिनिस्ट्री मिल गई तो किसी को भीख मांगना मिल गया, किसी को एसी वाले कमरे में नाचने का मिल गया तो किसी को घर सड़क पे खड़े होकर जिस्म फरोशी करनी है। क्यों? क्योंकि ये जो दोजख है ना, ये दोजख सबने पालनी है। अपनी दोजख नहीं, सिर्फ अपनी दोजख नहीं, वो माँ, वो बेवा माँ, वो बहनें जिनकी शादियां करनी है, और वो जो रोडों पे खड़ी होती हैं, वो ले जाने वाले भी तो आम माशरे के आदमी हैं। मना कर दे, पैसे दे दें कि कल आना जॉब दिलवाऊंगा, मजे पूरे लेने उसने, पर उसका दर्द नहीं समझना। तो मैं नहीं कह रही कि वो अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। हमारे पास क्या है उनको ऑल्टरनेट देने को? मेरे पास क्या है ऑल्टरनेट देने को? जो ऑल्टरनेट दे सकते हैं आप ये सवाल उनसे जरूर पूछिएगा। मेरे पास तो जदीद ही हूं। अब तो रमजानों में राशन भी नहीं देते लोग हमें। क्यों? क्योंकि हम तो शरीयत में नहीं आते। लोग तो हमें अब इंसान समझने को भी कासिर हैं। हम तो आप आगे की बातें कर रहे हैं, पर जैसे राना साहब और जहरा वाजी ने बात की कि इंसानियत, पाकिस्तान, हम कितने लेवल पे, कितने लेयर्स में हम फंस गए हैं। तो आपका सवाल बहुत बजा है, पर उस सवाल की रियलिटी को आप खुद जाने और आप खुद समझ रहे होंगे कि मैं किस गहराई की बात कर रही हूं। क्योंकि यहां बैठकर मैं सिर्फ कामी सेठ नहीं हूं, मैं यहां बैठी हुई वो तमाम ख्वाजा सरा, वो तमाम हिजड़े लोग जो अभी भी कहीं ना कहीं भीख मांग रहे होंगे, कोई अभी भी कहीं ना कहीं 300-500 में अपना जिस्म फरोश कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि रात को उन्होंने अपनी अम्मा को इजी पैसा कराना है। वो पैसा चांद साहब की बात को मैं दोबारा जवाब दूंगी कि हमारे अपने जो गुरु साईं है ना, वो मना करते हैं रोड पे जाने को। वो कहते मत जाओ, कभी आप चलें, मैं आपको लेके जाऊंगी, मलिक 15 दिखाऊंगी कि वो सुबह उठते हैं, नमाज रोजा करते हैं, निकलते हैं तो बधाई करने, 1 बजे आ जाते हैं, जोहर असर पढ़ते हैं, मगरिब के बाद उनके घर के बाहर ताला लग जाता है। वो उनके बनाए हुए रूल्स हैं। मैं जाती हूं उनसे मिलने, वो कहते हैं बेटा तुम एक अलग दुनिया से, हम अलग दुनिया से, पर हम हैं एक ही ना, कम से कम तुम आवाज तो उठा रही हो हमारी कहीं ना कहीं। अब सारा कुछ कहेंगे क्योंकि हम जो भी चीजें देख रहे हैं हम बहुत रियलिटी से देख रहे हैं, क्योंकि हम उन तमाम लोगों के दरमियान मौजूद हैं जो कि बहुत कुछ सह रहे हैं, और हम भी सह रहे हैं, और हम सहते आए हैं इन चीजों को। सेंसस मैंने बताया 2082 है सिर्फ पाकिस्तान कराची के अंदर। किसी को, जैसे मैं विजिलेंस कमेटी की मेंबर हूं सिंध ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट से, अब वो कमेटी की मेंबर तो मैं हर जगह नहीं गाऊंगी ना, क्योंकि वो कमेटी तो कुछ कर नहीं रही है, अभी करेगी तो फिर हम देखेंगे। हालांकि गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती कहीं ना कहीं आपको, पर किसी को लेटर मिल जाना और उसने जगह जगह कहना कि मैं फोकल पर्सन हूं, तो ऐसा नहीं है। मेरी फोकल पर्सन तो हिना है, बेबो है, वो मेरी गुरु है, वो मेरी माँ है। उन्होंने 10-10 साल गुजारे कम्युनिटीज के अंदर, शिकारपुर में गुजार के आई हैं उन्होंने, यहाँ मलिर 15 में डेरा है हमारे, जहां वो रह के आई हैं, जहां वो टोली उठाती हैं, जहां पर वो लोगों के घरों पे जाती हैं। और एक और बात, मैं भी बहुत मिडिल क्लास दिमाग रखती हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से मैं ताल्लुक रखती हूँ, मैं बहुत प्राउडली कहती हूँ इस बात को। क्या अभी भी आप जो बात कह रहे हैं कि वो कुछ कह रहे हैं, हम कुछ कह रहे हैं, मैंने आज से कुछ सालों पहले 2017 में कैंपेन की जो दुनिया भर में मशहूर हुई, अब इंडिया में सुष्मिता सर उसके ऊपर फिल्म कर रही है, चेंज द क्लैब के ऊपर।
सोच बदल के देखो, ताली भी बदल जाएगी। ताली बदलने के मुख्तलिफ अंदाज है। हमारे गुरु साईं, हमारे लोग, वो ताली खुशी में भी बजाते थे, वो ताली गमी में भी बजाते थे। वो क्यों बजाते थे? क्योंकि ये गेस्चर है मोहब्बत का, प्यार का, अमन का, गुस्से का। पर अगर सिर्फ गुस्से में ताली बजेगी तो मजा नहीं आएगा। हिना जी कुछ कहना चाह रही हैं। ताली पे मैं एक बात करती हूँ कि ताली हमारी एक सिग्नल है, एक हमारा एक श्रृंगार है, ठीक है ना। ताली हम गुस्से में भी बजाते हैं, जैसे कामी सिट कह रही हैं, ताली हम प्यार में भी बजाते हैं, मगर देखो ताली हल नहीं है बातों का। अभी मैं तालियां बजा बजा के बात करूं तो ये एक बदतमीजी हो जाएगी। जैसे मेरी प्यारी सी एक वकील साहिबा बैठी है, कह रही कलम के जोर पे दिमाग जो ताकत होती है वो ताली से नहीं हो सकती। ताली एक बदतमीजी में आ जाती है। ताली सिर्फ एक इजरा कल्चर है। हम इजड़े आपस में बजा सकते हैं। अब हम दूसरे के सामने ताली, एक मर्द के सामने, आम लोगों के सामने बजाएंगे, एक चीप सा लगेगा। वो बोलेंगे यार कैसे बदतमीज लोग हैं। हम अपनी, वो डन हो जाता है। ये ताली एक हमारी अपनी अमानत है, हमारी अपनी एक चीज है। हम दूसरे पे क्यों बजाएं? जी जी जी, चांद साहब, जी 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 जी। मैं फिर तुम। मैं बीइंग अ विक्टिम ऑफ द इश्यूज जो कि पेश आए हैं मुझे पिछले 7 से 8 महीने में। देखिए, बतौर डॉक्टर, बतौर पाकिस्तान में आप मुझे बहुत अच्छे इज्जत नामी नामों से आप पुकारते हैं, जानते हैं, और मैं बड़े तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं जिना के अंदर सर्जरीज कर रही होती हूँ ना, मैं डरने वाली बंदी हूँ। मेरे हाथ में फायर आर्म्स के भी पेशेंट्स आते हैं, मैं उनको ठीक कर देती हूँ ना। मेरे हाथ कांपते हैं खून से ना डर से, लेकिन मेंटल टॉर्चर काफ़ी होता है। दूसरी एक चीज़ मैं आपकी और आपके जवाबात दूं। देखिए, वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थिंग इज़ वेरी डिफरेंट। मैं आज आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। देखिए, महज़िबाना लोग महज़िब सोसाइटी में महज़िब तरीके से बिहेव करेंगे तो महज़िब सोसाइटी होगी। मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमारी एक बहुत मशहूर डिज़ाइनर मारिया बी के कपड़े पहनकर की है। तो ये एक स्टेटमेंट जारी की है मैंने कि हर कम्युनिटी मेंबर लड़ाई नहीं चाहता, वो टेबल टॉक्स चाहता है, वो मुज़ाकरात चाहता है, वो अपने हकूक और जान की हिफाजत चाहता है, वो गाली गलोच नहीं चाहता, वो इंस्टाग्राम में अब्यूज नहीं चाहता, और ना ही हम उन लोगों के साथ खड़े हैं। और मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इस्तेमाल करते हुए ऐलान करती हूं कि ऐसे तमाम लोग जो अपने आप को ख्वाजसरा, ट्रांसजेंडर, हिजरा, इंटरसेक्स या जो भी अल्फाजों के साथ मिलकर इस कम्युनिटी और इस पूरी मूवमेंट को खराब करके सोशल मीडिया पर लोगों को गाली गलोच, फेक कॉल आउट्स और ये सब चीजें करते हैं, मैं उनसे ला ताल्लुकी रखती हूं। मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही उनके किए हुई चीजें, गुनाहों की सजा हम जैसे लोगों को दी जाए। शुक्रिया।